नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान में। हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक ग्रंथों में सगुन और अपशगुन को लेकर कई सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। हमारे आसपास होने वाली घटनाओं में से हमें भविष्य में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के संकेत मिल जाते हैं। कौवे को लेकर भी सगुन शास्त्र में कई तरह की बातें बताई गई हैं। पौराणिक ग्रंथों में कौवे को मृत्यु के देवता यमराज का दूत माना गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कौवा अधिकांश अशुभ संकेत लेकर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार कौवा शुभ संकेत लेकर भी आता है, जैसा कि कौवे का सिर पर बैठना। कौवे का सिर पर बैठना अपशगुन के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि यदि कौवा किसी व्यक्ति के सिर पर आकर बैठ जाता है तो इससे घर में धन की कमी होने वाली होती है और उसके मान प्रतिष्ठा में कमी आने वाली होती है। और कौवे का छत पर बैठना, अगर कौवा घर की छत पर आकर बैठ जाए और काँव काँव करने लगे तो इसे शुभ संकेत माना गया है। यह किसी मेहमान के घर आने का संकेत करता है। घर में मेहमान आना शुभ माना जाता है, इससे घर में खुशहाली आती है। और नंबर 3 पे है रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ना। दोस्तों, यदि कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाकर उड़ता दिखाई देता है तो इसे भी शुभ संकेत ही माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा जल्दी ही पूरी होने वाली है और कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। बहुत से कौवे का एक साथ चिल्लाना। दोस्तों, घर के पास या छत पर कौवे झुंड में बैठकर एक साथ चिल्लाते हैं तो इसे अशुभ माना गया है। परिवार के किसी सदस्य पर कोई बड़ा खतरा आ सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है। दक्षिण की ओर देखकर अगर कौवा काँव काँव करे चिल्लाता हुआ दिखाई दे तो इसे अशुभ समझा जाता है। इससे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु की ओर संकेत करती है। परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी या दुर्घटना का संकेत भी माना गया है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि कौवे का आने का क्या संकेत होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपके घर में सुबह सुबह कौवा आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो इसका क्या मतलब है। आपके घर में किसी मेहमान का आगमन होने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, आपको उसके लिए विशेष तैयारी करके रखनी चाहिए। वहीं अगर कोई कौवा आपके घर से निकलते समय आपकी तरफ मुंह करके कुछ बोलता है तो समझ लीजिए आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता निश्चित ही हासिल है। यह एक शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर में कौवे झुंड में आते हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरत भी है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में या आपके जीवन में कोई अनहोनी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में कौवा दक्षिण दिशा में मुंह करके बोलता है तो इसका मतलब है आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं, आपके ऊपर मृत्यु दोष है, आपको पितृदोष दूर करने के उपाय करने चाहिए। अगर आपकी छत पे आके कौवा बैठ जाए और काँव काँव करने लगे तो उसके लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो चलिए हम बताते हैं आपको। घर पर कौवा आना कई बार आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, इसलिए कौवा आपकी छत पर आए तो उनके लिए एक कटोरी में दाना या पानी जरूर रखें या कुछ खाने की चीज जैसे रोटी वगैरह थोड़ी मात्रा में जरूर रख दें। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे और पितृदोष कट जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।